बेटा तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुम्हें अपना दामाद बना लूंगी। लेकिन जब बादल बाबू पाकिस्तान पहुंचा तो ऐसा बाबू बनाया कि बादल बाबू आज पुलिस की तहवील में है। 15 रोज का रिमांड भी ले चुकी है पुलिस। बजाय दुल्हा बनने के, बजाय दामाद बनने के, वो शख्स आज हवालात का मेहमान बन चुका है। 20 साल का नौजवान बादल बाबू पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम सना है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान तो पहुंच गया, लेकिन उसकी बदकिस्मती वो अपना शनाख्ती कार्ड, वो अपना वीजा सब कुछ लेना भूल गया। इतना मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, हर चीज भूलकर सना की मोहब्बत में पाकिस्तान पहुंच गया। जनाब अली 15 अक्टूबर को एक शख्स जिसका नाम है बादल बाबू, इस नौजवान की उम्र है 20 साल। यह नौजवान 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचा, लेकिन हैरानकुन चीज यह है कि मंडी बहावलदीन से भारत का कोई भी बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन यह शख्स मंडी बहावलदीन पहुंच गया और आकर बकरियां चराता रहा। लेकिन किसी को इस बात का इल्म ही नहीं था कि बादल बाबू पाकिस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी हैं। और इलाके में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग बादल बाबू को कराची वाला समझते रहे कि ये नौजवान कराची से आया है। लोगों को कहता रहा मेरा ताल्लुक कराची से है, अब आओ अजदाद कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर बकरियां चराने आया हूँ, नया कारोबार शुरू करूंगा, जमींदारी करूंगा, आप मुझे यहां पर रहने के लिए जगह भी दे दें। लेकिन उसका मकसद कुछ और था। जनाब अली बादल बाबू का फेसबुक पे राब्ता हुआ पाकिस्तानी लड़की सना नामी के साथ, जो कि पाकिस्तान के शहर मंडी बहावलदीन में रहती है। इन दोनों की फेसबुक पर दोस्ती हुई। लड़की ने अपनी माँ को सब कुछ बताया और लड़की की माँ ने कहा कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुम्हें अपना दामाद बना लूंगी, तुमने किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेनी। अब दूसरी जानिब बादल बाबू ने अपनी वालदा को यह कहा कि मैं दुबई जा रहा हूं, दर्जी का काम करूंगा, पैसे भेजूंगा आपको, आपने परेशान नहीं होना। 15 अक्टूबर को बादल बाबू पहुंच गया पाकिस्तान। 10 से 15 दिन जब बादल बाबू के वालिदैन का बादल बाबू से राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो हुकूमत हिंदुस्तान को बताया कि हमारा बेटा घर से ये कहकर दुबई गया था कि मैं दुबई जा रहा हूं, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो सका, आप कुछ करें। लेकिन दूसरी जानिब 2 नवंबर को अचानक से बादल बाबू ने अपनी वालदा के नंबर पर मैसेज किया कि मैं दुबई पहुंच गया हूं, आपने परेशान नहीं होना। अब एक तरफ मां को तसल्ली होगी, लेकिन दूसरी जानिब बादल बाबू पाकिस्तान पहुंचकर फंस चुका था, जो कि इस आस के साथ आया कि जैसे ही पाकिस्तान पहुंचूंगा मुझे फूलों के हार पहनाए जाएंगे, मुझे कुल्ला पहनाया जाएगा, मुझे शेरवानी पहनाई जाएगी, मैं दुल्हन बनाकर सना को वापस हिंदुस्तान ले जाऊंगा। अब जनाब ये इलाका है मूंग, जो कि रंग वाली फैक्ट्री में आकर इसने मंडी बहावलदीन के इलाके में काम करना शुरू कर दिया। अब जब ये पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान पहुंचने के बाद सबसे पहले उस लड़की के साथ राब्ता करते करते उसके घर पहुंचा। सलूक क्या हुआ इसके साथ कि लड़की की मां और सना ने बादल बाबू को पहचानने से इनकार कर दिया। हो सकता है कि सना और इसकी मां मिलकर इसका मजाक बनाते हो या तंज करते हो या शुगर लगाते हो, और शुगर में वो पाकिस्तान पहुंच गया। बादल बाबू ने सना का कहरा नहीं छोड़ा कि सना को तो हासिल मैं करके ही जाऊंगा, वापिस नहीं जाऊंगा। बादल बाबू ने क्या किया, उस इलाके में एक वहां का हाजी, जो कि जिसका नाम हाजी खान असगर है, उस शख्स के साथ राब्ता किया। कहने लगा मैं आपकी बकरियां चराऊंगा, आप मुझे रहने के लिए जगह दे दें, मेरी वालिदा इसी गांव में रहती हैं, बेशक आप जाकर कंफर्म भी कर सकते हैं। अब विंडो की एक साइड पर नजर आने वाले हाजी असगर साहब कहने लगे मुझे लगा कि शायद वाकई इस गांव में वो रहती होंगी, इसकी वालदा, ये बेचारा रोजगार की तलाश में है, मैं इसको रोजगार का मौका देता हूं कि तुम मेरी बकरियां चराते रहो, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। जनाब अली तकरीबन 2 से 2.5 माह बादल बाबू बकरियां चराता रहा, कोशिश करता रहा किसी तरीके से सना और सना की वालदा को मना लूं कि मैं हिंदुस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आपके पास आ चुका हूं, लेकिन आप हो कि मानने के लिए रजामंदी नहीं हो, आप शादी के लिए तैयार ही नहीं हो। अब दूसरी जानिब सना की वालदा ने क्या किया, लोगों को शिकायत करनी शुरू कर दी कि मेरी बेटी को तंग करता है। अब जब इलाके वालों ने एक दफा रोकर पूछा तो जनाब अली इलाके वालों को इसने कह दिया मैं कराची से आया हूं और मैं यहां पर आकर अपना काम काज कर रहा हूं, बस ये ऐसी बातचीत करती रहती है, मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब करते करते जब इलाके के लोगों ने मजीद पूछना शुरू किया तो इसका पीछा किया तो पता चला कि हाजी खान असगर साहब के डेरे पर यह बकरियां चराने का काम करता है। उनसे जाकर मुलाकात की कि सर आपने इस शख्स को अपने पास रखा हुआ है, क्या आप इसको जानते हैं? वो कहने लगे बिल्कुल मैं जानता हूं, ये हमारे गांव का बच्चा है, इसकी वालदा यहीं पर रहती हैं, इसने मुझे खुद बताया हुआ है। अब जनाब जिनका ये वालदा का जिक्र करता था कि वो मेरी वालदा है, असल में वो सना की वालदा थी और सना की वालदा को अपनी मां बनाकर हाजी असगर साहब के आगे रिप्रेजेंट करता था और हाजी असगर साहब ने हमदर्दी में आकर इसको अपने पास रख लिया, तनख्वाह में रख लिया कि काम काज करता रहे। अब जनाब दूसरी जानिब सना की वालदा हाजी असगर साहब के पास आई कि आपने इस बच्चे को अपने पास रखा हुआ है, ये मेरी बेटी को तंग करता है।
अब हाजी असगर साहब कहने लगे कि आप ही का तो बेटा है। अब जब इस बात का हाजी असगर साहब को पता चला, वो हक्का बक्का रह गए कि 2 महीने से मेरे पास काम कर रहा है, जिसको ये अपनी माँ कह रहा है वो इसकी माँ नहीं बल्कि होने वाली सास है, जो ये कोशिश कर रहा है लेकिन वो सास बनने का नाम ही नहीं ले रही। फौरन से पुलिस से राब्ता किया कि आप यहाँ पर आए, हमारे इलाके में, हमारे गांव में एक ऐसा नौजवान है जो आया तो हिंदुस्तान से है लेकिन यहां पर आकर हमारे इलाके की लड़की को तंग करता है। अब जब पुलिस ने इस नौजवान को आकर गिरफ्तार किया और बताया कि ये जो खातून है जो मुझ पर इल्जाम लगा रही है, ये खुद मेरे साथ राब्ता करती थी फेसबुक पर, इनकी बेटी मेरे साथ राब्ता करती थी, इन दोनों के कहने पर मैं पाकिस्तान पहुंचा हूं और जैसे यहां पहुंचा इन दोनों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जनाब अली, बादल बाबू को गिरफ्तार इसलिए किया गया, बादल बाबू के पास ना तो आईडी कार्ड था, ना तो बादल बाबू के पास कोई वीजा था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब अदालत में पेश किया तो 14 रोज का जुडिशियल रिमांड हासिल किया गया। बादल बाबू इस वक्त पुलिस की हिरासत में और दूसरी जानिब बादल बाबू के माँ बाप भी भारतीय हुकूमत को कह रहे कि हमारे बेटे को आप वापस लेकर आए, हमारा बेटा गलती से नादानी में चला गया, हमें तो ये कहकर गया था कि मैं दुबई जा रहा हूं, हम सीधे सादे गांव देहात के लोग हैं, हमें इस बात का पता ही नहीं था। अब जनाब इसका ताल्लुक पता कहां से था? हिंदुस्तान का सूबा उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़ से इस नौजवान का ताल्लुक है और कहां आकर निकला? मंडी बहावलदीन में, जहां पर ना तो कोई बॉर्डर है ना कोई हिंदुस्तान जाने का रास्ता है, लेकिन पुलिस अब तक इस बात पर हैरान है कि ये पाकिस्तान आया तो आया कैसे, दाखिल भी हो गया और किसी ने पूछा भी नहीं और मंडी बहावलदीन पहुंच गया। और दूसरी जानिब एसएचओ साहब क्या कह रहे हैं, उस लड़की का ताल्लुक एक मजहबी घराने से है, लेकिन जब पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल समा टीवी के रिपोर्टर उस लड़की के पास पहुंचे तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उस लड़की का ताल्लुक एक ऐसी मजहबी फैमिली से हो जो फेसबुक इस्तेमाल कर रही है और माँ उसकी मिलकर बात कर रही है, लड़के को पाकिस्तान आने का कह रही है, दामाद बनाने का कह रही है कि तू पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुम्हें पाकिस्तान में अपना दामाद बना के रख लूंगी। लेकिन जनाब अली ऐसी बेवफाई की सना ने कि आज इसका बादल बाबू पुलिस की हवालात में है, जेल में बंद है, बकरियां चराता रहा। ये तमाम किस्से कहानियां हमने फिल्मों में तो देखे हुए हैं, कहानियों में पढ़े हुए हैं, लेकिन हकीकी तौर पर बादल बाबू ने मोहब्बत को ऐसा निभाया, लेकिन बदकिस्मती दूसरी जानिब से उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल सका, जिस वजह से आज बादल बाबू पुलिस की तहवील में है। और लेट्स सी कब तक पुलिस की तहवील में रहता है, इसको माफ़ी दी जाती है या वापस भेजा जाता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। और मेरी गुजारिश खवातीन से भी है, लड़कियों से भी है कि अगर कोई मासूम लड़का आपके हथे चढ़ जाए तो खुदारा इतना मोटिवेट ना करें कि बॉर्डर पार से वो आपके पास आ जाए और आप उसको मुंह भी ना लगाएं। आप एक लम्हे के लिए सोचें उसके क्या जज्बात होंगे जब जाकर सना से मिला होगा और सना ने कहा होगा आप कौन, मैं तो आपको जानती नहीं। वो नौजवान तो उसी वक्त ही टूट गया होगा, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि आज वो हवालात में है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।